अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप खुद देख लें, हमारा मकसद लोगों को तंग करना नहीं है, हम तो लोगों के लिए आए हैं कि जब कोई इस्लाम की तरफ आता है ना एक कदम, तो इस्लाम उसकी तरफ 2 कदम आता है। इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं उसे। हमारा मसरूफ इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। इस्लाम जब पाकिस्तान में आएगा ना तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद होगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद होगा तो फिर अवाम भी जिंदाबाद होगी। दुनिया में वाहिद मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर बना है, ये पाकिस्तान, इसके अलावा कोई मुल्क नहीं कलमे की बुनियाद पर बना हो। लेकिन हकीकत की बात ये है कि हमने कलमा सिर्फ पढ़ा है, इसको माना नहीं। कलमा पढ़ा है, हमने रसूल खुदा को माना है, रसूल खुदा की नहीं मानी। और इसी तरह हमने अल्लाह को माना है और अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अवाम जिस तरह के हो जाते हैं तो उनके हुक्मरान भी उसी तरह के हो जाते हैं, कि औरत हाकिम नहीं है बल्कि मर्द हाकिम है। अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त शंघाई पुल लाहौर में। तो चूँकि अमर सद्दू में हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर, जमात इस्लाम अमीर, तो उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्लाह का करम आपको। अच्छा सर, तहरीक लब्बैक के हवाले से उन पे ये इल्ज़ाम आता है हर बार कि वो जब भी प्रोटेस्ट करते हैं, कोई भी एहतजाज करते हैं, तो उन पे ये इल्ज़ाम आता है कि वो दुकानें तोड़ते हैं, ट्रैफिक बंद कर देते हैं, इस तरह के इल्ज़ाम आते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप खुद देख लें। यानी मैं अगर कुछ कहते हैं कि जुबान से कहना, कुछ कहते हैं करके दिखाना। हमने दिखाया कि ये देखो हमारे साथ, यानी एक एक रिक्शे वाले, ये गाड़ियों वाले, ये अब इधर अगर आप कैमरा करें तो ये दुकानें हमारे बिल्कुल साथ, बिल्कुल सामने हैं, वो भी दुकानें खुली हैं। हमारा मकसद लोगों को तंग करना नहीं है, हम तो लोगों के लिए आए हैं। लेकिन रीज़न ये है कि जब ये इस्लाम के साथ होंगे तो इस्लाम इनसे भी, क्योंकि नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई इस्लाम की तरफ आता है ना एक कदम, तो इस्लाम उसकी तरफ 2 कदम आता है। और जब कोई इस्लाम की तरफ चल कर आता है तो अल्लाह कहता है कि हम उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। तो इस्लाम की तरफ जब ये आएंगे तो फिर ज़िल्लत इनका मुकद्दर नहीं होगा, इनको आना ही पड़ेगा। एक वक्त आएगा, हम मायूस नहीं है, कभी भी मायूस नहीं होते। हमें पता है कि जब हमारी नीयतें साफ़ हैं तो एक वक्त आएगा कि जब अल्लाह ताला की रहमत से इस्लाम तक पर होगा, और फिर ये ज़माना देखेगा कि फिर हर जगह पर इस्लाम का बोलबाला होगा। इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और नाज़रीन, तारीख देखती आ रही है कि तहरीक लब्बैक जो कहती है वो करके दिखाती है। जो बाबा जी ने कहा वो करके दिखाया, जो साद भाई ने कहा वो करके दिखाया। तो इस वक्त भी तहरीक लब्बैक ने कॉल दी थी और वो मौजूद है यहाँ पे। हम सर आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आपका मंशूर क्या है? आप यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त इतनी गर्मी की शिद्दत में, तो आपका मंशूर क्या है? मंशूर मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारा मसरूफ इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। सबसे पहले इस्लाम, उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद अवाम। उसकी वजह है कि इस्लाम जब पाकिस्तान में आएगा ना तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद होगा, और जब पाकिस्तान जिंदाबाद होगा तो फिर अवाम भी जिंदाबाद होगी। अगर इस्लाम नहीं रहेगा तो पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। उसकी रीज़न ये है ना कि ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर बना है, ये पाकिस्तान, इसके अलावा कोई मुल्क नहीं जो कलमे की बुनियाद पर बना हो। लेकिन हकीकत की बात ये है कि हमने कलमा सिर्फ पढ़ा है, इसको माना नहीं है। कलमा, उसकी रीज़न भी ये है कि हम मुसलमानों के घर पैदा हो गए हैं। हमने कोई तहकीक करके कलमा नहीं पढ़ा कि हमने बड़ी कोई तहकीक की है, बस हम पैदा मुसलमानों के घर में हो गए हैं, इसलिए हमने कलमा पढ़ा है। हमने रसूल खुदा को माना है, रसूल खुदा की नहीं मानी। और इसी तरह हमने अल्लाह को माना है और अल्लाह की नहीं मानते। हम अल्लाह को तो सारे मानते हैं लेकिन अल्लाह की हम नहीं मानते। शैतान से पूछ, किसी को देखो, किसी बंदे को कहे कि तू शैतान है, लेकिन वो बड़ा गुस्सा करेगा कि मैं शैतान नहीं हूँ, लेकिन मानते शैतान की। शैतान के नाम से गुस्सा तो करते। शैतान ने एक दिन कहा कि या अल्लाह, हर कोई तुझसे मोहब्बत करता है लेकिन तेरी कोई नहीं मानता, हर कोई मुझसे नफरत करता है लेकिन बात मेरी मानते। और आप देख लें कि हर कोई शैतान से नफरत करता है। किसी को शैतान कह दे वो गुस्सा करेगा लेकिन बात उसकी मानेगा। हर कोई अल्लाह से मोहब्बत करता है लेकिन अल्लाह की कोई भी नहीं मानता। अच्छा, आप इन हुक्मरानों से जो इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए, इनको क्या पैगाम देना चाहिए? मैं को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि कम से कम देखें, अपनी तरफ देखें कि अगर आपकी, यानी जो रिटायर हो गए उनकी भी अगर 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए तनख्वाह है, यानी वो जो पेंशन है, तो ये जो बंदे बेचारे इनकी अगर वो अपनी पेंशन ही कम कर दें, और यकीन करें कि अगर 2-2 माह की वो अपनी पेंशन ख़त्म कर देना तो पाकिस्तान में ये जो मसला बना हुआ ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। वो अगर कह देना कि हम तो रिटायर हो गए, हम 2 माह तनख्वाह नहीं लेते, 2 माह पेंशन नहीं लेते, अगर ये यकीन करें ये जो बड़े बड़े इस्लाम दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ये बड़े बड़े मुखलस हैं और अवाम के साथ बड़े मुखलस हैं, एक दिन ऐलान करें ना ये सारे MP MN और जितने भी लोग हैं और जितने जो रिटायर हो गए हैं, ये जो हमारे जितने भी बड़े बड़े ओहदों पर फायदे हैं, वो कहते हैं कि हम 1 माह की अपनी पेंशन नहीं लेते, बस 1 माह की पेंशन ना लें।
चलो हाफ ही ना लें, यकीन करें ये सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन ये कि पता क्या है, अपने अखराजात नहीं कम करते। ये देखिए आप एक आम सा बंदा, यानी वो बिजली उसका वो मसला बना हुआ है, लेकिन बड़े बड़े जोधों पर फायदे, उनकी 3-3 हज़ार यूनिट हर माह की जो वो बिजली फ्री है। तो अंदाज़ा करें कि 300 यूनिट एक बंदा जलाता है और उसको पता नहीं कितना बिल आ जाता है। और एक बंदे की बिजली कितनी फ्री है? 3000 यूनिट, और किसी की 4000 यूनिट, और मोबाइल के खर्चे अलहदा, पेट्रोल उनको अलहदा दिया जाता है, घर उनको अलहदा दिए जाएंगे, और उसके अलावा उनकी 10-10, 20-20 हज़ार, बल्कि लाख और बल्कि 50-50 लाख उनकी पेंशन बनी हुई है। तो अंदाज़ा करें कि ये हालात हैं, यानी जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, और किसी को भी परवाह भी नहीं। कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा मसला मुआशियात का है। नौकरी भी मिल रही है, दूसरे को नौकरी भी नहीं मिल रही। सर, अगर ये लोग, ये जो हुक्मरान हैं, ये इस वक्त महंगाई नहीं कम करते तो क्या तहरीक लब्बैक इससे आगे कोई एक्शन लेगी? इसकी रीज़न ये है कि हमारा एक असूल है कि हम जिसको अमीर कह देते हैं उसके पीछे चलते हैं, हम उसके आगे नहीं चलते। हमारे अमीर ने कहा है कि जब आज शाम के बाद फिर हम उसके बाद अगला लाए अमल देंगे। हम हर बंदा अपनी बात खुद नहीं करता, हम अमीर के पीछे, जो हमारे अमीर कहेंगे हम उनके पीछे हैं, और उन्हीं के ऐलान के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को यानी जो अमीर कहेगा उसी के पीछे इन्होंने चलना है तहरीक लब्बैक ने, और ये अपने इस असूल की पासदारी करते हैं। सर, मैं आपसे यहाँ पे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि अगर इस वक्त मरियम नवाज साहिबा जो कि PMLN की नायब सदर है, वो कह रही है कि मैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हूँगी, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? एक औरत हम पे हुक्मरानी करेगी। मैं आपको बात बताऊं, ये औरत की कोई ज़रूरत नहीं कि वो हमारी हुक्मरानी करे। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अवाम जिस तरह के हो जाते हैं तो उनके हुक्मरान भी उसी तरह के हो जाते हैं। तो क्योंकि हम लायक ही इसी हैं, हम इसी लायक हैं कि हमारे हुक्मरान वो हों कि जिनको अल्लाह ताला ने हमारे नीचे रखा था, जिनके बारे में कुरान कहता है कि औरत हाकिम नहीं है बल्कि मर्द हाकिम है। लेकिन चूँकि हम हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, तो कहते हैं उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवाने इश्क में आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो यही फिर होना है, हमारे हालात यही होंगे। जब हम खुद करेंगे तो फिर ये हालात हमारे यही होंगे। जब हम इस्लाम को ऊपर से पूछ डालेंगे तो फिर ये जिल्लत है, ये जिल्लत हमारा मुकद्दर होगी, तो और इसी वजह से होगी कि हमने कुरान को ऊपर से पूछ डाला है। हमने पता क्या करते हैं, जब शादी होती है ना बेटियों की, तो कुरान उसके सर पर तो रखते हैं लेकिन उनके सीनों में कुरान नहीं देते, यही रीज़न। अच्छा सर, आपको पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है, हमारे कैमरे के तवस्सुल से आप पूरे पाकिस्तानियों को, पूरे मुल्क को क्या पैगाम पहुंचाना चाहिए? मैं बस यही कहता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी बातें नहीं करता, मैं इतनी बात कहता हूँ कि इस्लाम को अपना ओढ़ना बिछौना बना लें। यकीन करें कि कोई भी बंदा जब इस्लाम को अपना ओढ़ना बिछौना बना जाता है तो दुनिया उसके कदमों में आ जाती है। जब कोई बंदा इस्लाम को छोड़ देता है तो फिर दुनिया बिखर जाती है, उसको इस्लाम भी नहीं मिलता और फिर दुनिया भी नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं शंघाई पुल लाहौर चुंगी अमृतसर में। तो आवाम का फैसला है, आवाम को चाहिए कि वो अब निकले इस महंगाई के खिलाफ और इस मार्च में शामिल हो। इसी के साथ इजाज़त दे मौजूद शमसी को, वस्सलाम।